नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। एक तरफ जहां बीजेपी ने किसान आंदोलन से डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए अपने नेताओं को किसानों के बीच भेजने की रणनीति बनाई है, दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी से आने वाले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का शामली और मुजफ्फरनगर में विरोध हुआ। शामली में उनके पहुंचने पर नारेबाजी हुई और मुजफ्फरनगर में उनके सामने ही भिड़ंत हुई। ये दोनों घटनाएं कल की। संजीव बालियान ने दोनों मामलों को राजनीतिक साजिश करार दिया और घटना की जांच कराने की मांग कर डाली, लेकिन विपक्ष और किसान नेता लगातार सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर आक्रामक हैं। एक और संजीव बालियान के मामले को लेकर आरजेडी ने मोर्चा खोला और दूसरी तरफ मथुरा की किसान पंचायत में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण सरकार के अहंकार को दूर करेंगे। तो दंगल में आज मुद्दा है कि क्या कानून वापसी के नाम पर बीजेपी घिर गई है? क्या इससे विपक्षी दलों को ऑक्सीजन मिल गई है? और क्या किसान पर सिर्फ शोर है, असल में सियासत का जोर है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज मेहमान कौन कौन हमारे साथ हैं। यूपी में मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में यह संग्राम तब हुआ जब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे थे। आरएलडी से बीजेपी के खिलाफ किसानों का आक्रोश कह रही है। घटना के बाद आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि किसानों ने बीजेपी नेताओं से गलत व्यवहार किया। लेकिन खुद बालियान के मुताबिक ये सियासी साजिश है जिसमें आरएलडी के लोग शामिल हैं। ये सुनिश्चित साजिश थी पूरी तरह से। लोकदल के एक नेता तो मौजूद थे गांव में, बाकी 5 मिनट के अंदर सब नेता कैसे पहुंचे। मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, सोरम की मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया गया। इस घटना के तुरंत बाद सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। ट्वीट कराया गया दिल्ली से और एक तरह से इस घटना को इस तरह से दिखाया गया। इस घटना में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद थे, ब्लॉक अध्यक्ष है। मुजफ्फरनगर में हुए संग्राम के बाद सोरम में एक किसान महापंचायत हुई जिसमें आरएलडी के समर्थक शामिल थे। उधर मुजफ्फरनगर से पहले संजीव बालियान जब शामली के भैंसवाल गांव में पहुंचे तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। बालियान के मुताबिक इस नारेबाजी के पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। वहाँ भैंसवाल में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अखिलेश यादव के इशारे पे, और यहाँ रोस्टर लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आज पंचायत कर रहे हैं, कल भी की और आज भी की, 2013 में जब सोरम में दंगे से पहले भी जो घटनाएं हुई उनमें कहाँ थे? वहाँ के संजीव बालियान के बीच में खड़ा था। और सच बात यह है कि आगे भी मैं ही हारूंगा। ये लोग आए हैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर लोग आते हैं, ये लोग किसान के कंधे पर एक मुंदूर चलाना चाहते हैं। वैसे संजीव बालियान अपने विरोध को भले राजनीतिक साजिश कहें, लेकिन आरएलडी से लेकर कांग्रेस तक आक्रामक है। आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह ने आज उसी सोरम गांव में महापंचायत की है, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मथुरा की किसान महापंचायत में शामिल हुई है। कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार देश भर में घूमकर अपने किसान आंदोलन की धार बनाए रखने की कोशिश में है। इससे काम लेने की जरूरत है, रिकॉर्ड नाम छोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापसी लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वापसी लेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने जहां किसानों के बीच अपने नेताओं को भेजकर कृषि कानूनों को समझाने की रणनीति पर काम करने का मन बनाया है, लेकिन उसका विरोध करने वाले पहले से कमर कस के बैठे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ सुप्रिया सुनेत हैं, वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दोनों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मिनट के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री, खुद सीधे सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर बालियान, अपने इलाके में नहीं जा पाए, आप वहां से सांसद हैं, लोगों ने आपको वोट दिए, वहीं से बैरंग लौटना पड़ रहा, क्या हो गया? देखिए रोहित जी, सोरम एक ऐतिहासिक गांव है
सर्व खाप पंचायत का हेडक्वार्टर गांव सोरम में है पूरे देश का। कल सोरम में एक आम किसान राजवीर सिंह की 13वीं थी। मैं 7 साल से सांसद हूं। मेरा स्वभाव है कि अपने क्षेत्र में सबके दुख सुख में जाता हूं। तो मैं राजवीर सिंह की 13वीं में उनकी रस्म पगड़ी पे बैठा हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल के 5-6 कार्यकर्ता, जिनमें उनका ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल था, वहां आए और बदतमीजी शुरू कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी। जिनके परिवार में 13वीं थी, उन परिवार वालों ने धमकाते हुए वहां से भगा दिया। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि मेरे निकलते ही राष्ट्रीय लोकदल के एक नेता, जिनकी 26 जनवरी को लाल किले पे भी फेसबुक लाइव इन्होंने किया था, वो वहां मौजूद थे। और ये एक षड्यंत्र था एक तरह से ये दिखाने का कि मेरे क्षेत्र में मेरा विरोध है। अब अगर लोकदल के पदाधिकारी होंगे तो जाहिर तौर पर मेरे साथ तो होंगे नहीं, लेकिन एक तरह से एक 13वीं की उसमें पहुंचना और वहां पे बदतमीजी करना, ये हमारे संस्कार नहीं है साहब। ठीक है, जो नेता दिल्ली में राजनीति करते हैं, जो किसी के सुख में दुख में शामिल नहीं होते, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन मेरे जैसे एक जो साधारण परिवार से आता है, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, हम लोग अपनी मेहनत पे, अपनी पार्टी के दम पे यहाँ हैं। और अगर हम लोगों के सुख दुख में नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये इस तरह का कार्यक्रम था। परसों की अगर बात करें, 2 दिन पहले मैं भैंसवाल में था। चौधरी उदयवीर सिंह खाप चौधरी 32 खाप के, उनके यहाँ पे था। वहां पे समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी रहे हैं, इस बार थाना भवन से चुनाव लड़ा, उनके परिवार के 10-12 लोग पहुंचे और नवा नारेबाजी शुरू की। तो रोहित जी, मैं तो खुद बताना चाहता हूं देश की जनता को कि हर गांव में हर पार्टी के लोग रहते हैं। अगर हम एक दूसरे के प्रति इस तरह से करेंगे, सबका अपना विचार है, सबकी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बदतमीजी करेंगे तो शायद लोकतंत्र में नहीं चल सकता। लेकिन तो ये जो दिल्ली के नेता है डॉक्टर बालियान, ये कभी कभी आते हैं 1-1.5 साल में, ट्वीट खेलते हैं दिल्ली में बैठकर। क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता हर जगह मौजूद रहते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि इस तरह का माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर बालियान, इस बात को तो आप नहीं नकार सकते ना कि आपकी पार्टी के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कई जगह तो बता रहे हैं, किसानों ने बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी वालों का गांव में घुसना मना है। क्या कीजिएगा वहां? पहली बात तो किसान नेताओं ने कहीं बोर्ड नहीं लगाए, और किसान नेताओं का इन दोनों घटनाओं में कोई हाथ नहीं है किसी के, किसान नेता का, ना किसान यूनियन का, ना किसान नेता का। एक घटना में समाजवादी पार्टी का हाथ है, एक घटना में राष्ट्रीय लोकदल का हाथ है। और जो 1-2 जगह बैनर लगाने का प्रयास किया, वो इन्हीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। 2019 में सबने मिलकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, और 2022 और 2024 में भी उनका स्वागत है, वो आके यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये लोग जो दिल्ली में बैठ के माहौल खराब करना चाहते हैं, ये जो आपस में समाज को लड़ाना चाहते हैं, जब लड़ाई होती है और कहीं ना कहीं समाज संकट, यही सोरम गांव के लोग 2013 के दंगों में पूर्व में मारे गए, काफी लोग घायल हुए। संजीव बालियान वहां था। जो नेता आज पंचायत करने के लिए सोरम में आए हैं, वो कभी खैर खबर लेने के उस समय नहीं आए। जब भी हम संकट में होते हैं, नेता दिल्ली भाग जाते हैं, ये अपना फोन बंद कर लेते हैं। इनका फोन नंबर भी ज्यादा लोगों के पास नहीं है। हमें जनता के बीच में रहना, राजनीतिक विरोध हो सकता है, करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, वोट ना दें, जहां जिसकी विचारधारा वहां वोट दें। लेकिन ये अधिकार किसी को भी नहीं है कि कोई किसी पार्टी का कहीं पाए और उस पार्टी के खिलाफ आप नारे लगाना शुरू कर दो। अपनी बात कहने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे क्षेत्र की 25 लाख जनता है जिन्होंने मुझे चुना है। वो जनता मेरे से एक्सपेक्ट करती है कि मैं उनके सुख दुख में शामिल रहूं। अगर इस तरह की हरकतें हर गांव में होंगी तो मैं कैसे जनता के बीच में जाऊंगा? फिर तो मैं भी ट्विटर वाला नेता बनकर दिल्ली में। अगर लोग आपसे नाराज नहीं हैं तो जयंत चौधरी की पंचायत में, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की पंचायतों में, प्रियंका गांधी वाड्रा जिन पंचायतों में है, हजारों लाखों लोगों की भीड़ क्यों आ रही है? ये वही लोग तो होंगे ना जो आपसे नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं। देखिए, लाखों की तो नग मत कीजिए, हाँ हजारों की तादाद में मैं मान सकता हूं। और देखिए, उनका काम है, अगर मेरी पार्टी के प्रति कोई नाराजगी है तो उसे दूर करने का काम हम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते, इस पार्टी का सांसद होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के बीच में अपनी बात लेकर जाऊं। विचार भिन्न हो सकते हैं, कोई मेरी बात माने या ना माने, वो इसकी इच्छा है। मैं किसी को कन्विंस कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं उनकी बात सुनता हूं, हर जाकर मैं सब खाप चौधरी से मिला हूं, करीब करीब सबसे मैंने अपनी बात की, जो उन्होंने बात की मैं अपने पार्टी नेतृत्व के सामने रखूंगा। हो सकता है आज कोई विरोध है, कल परिस्थितियां बदल जाए, और जिन्हें ऐसा है कि बहुत विरोध है वो चुनाव में आ जाएं। लेकिन चुनाव से पहले कम से कम समाज का माहौल ना खराब करें। हम बहुत समस्याओं से गुजरा है मुजफ्फरनगर, बड़ी मुश्किल से हम विकास के पथ पे आए हैं, हमें शांति से रहने दीजिए। ये जो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, जो बाहर से आते हैं और भाग जाते हैं, ये नेता माहौल खराब करते हैं और चले जाते हैं।
ये हेलीकॉप्टर वाले कौन हैं जिनका आप नाम नहीं ले रहे लेकिन निशाना सारा उन्हीं पर साध रहे हैं? कौन है दिल्ली वाले? जी जी, आपने नाम तो लिया था। जो लोग पंचायतें कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर वाले नेता ही हैं सारे। परसों समाजवादी पार्टी थे, कल राष्ट्रीय लोकदल था। मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं। और घटना के 10 मिनट बाद दिल्ली से ट्वीट होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 के दंगों में जब सोरम में लोग मारे गए क्यों नहीं आए? जब सोरम में संकट हुआ जब ये लोग क्यों नहीं आए? उसके बाद ये कभी सोरम क्यों नहीं आए? मैं तो सोरम हर महीने जाता हूं, मैं तो उनके बीच में रहता हूं। साहब मैंने तो नाम राकेश टिकैत का भी लिया, उनके लिए क्या कहिएगा? वो तो आपके अपने साथी हैं, वो भी खुलकर आपके खिलाफ बोल रहे हैं अब तो। देखिए, किसान यूनियन अराजनीतिक है, वो राजनीति में नहीं है, वो अराजनीतिक है। और उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी विचारधारा हो सकती है। हो सकता है कुछ मुद्दों में हम एक मत ना रखते हो, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र में वो अपनी बात कह रहे हैं। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, सरकार के मंत्री नहीं करते, मैं अपनी बात कहता हूं। पहले भी बातचीत हुई है, आखिर में फिर बातचीत होगी। इसमें कुछ ना कुछ इस समस्या का हल निकलेगा और हम पहले की तरह प्यार मोहब्बत से सब लोग रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग आपस में दुश्मनी करें। लेकिन बाल्यान साहब, जब किसान नेता कह रहे हैं बिल वापस लो, सरकार कह रही है बिल तो वापस होगा नहीं, गतिरोध दोनों तरफ कायम है, फिर कहां से हल निकलेगा? देखिए, कोई भी समस्या हो दुनिया में, उसका हल तो बातचीत से निकला है। और मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का हल भी बातचीत से निकलेगा। कब निकलेगा ये तो जो लोग मेरी पार्टी के नेता बातचीत कर रहे हैं वही बता सकते हैं। चूंकि मैं ऑफिशियल बातचीत में नहीं हूं, मैं पार्टी को अपनी राय बताने का जरूर स्वतंत्र हूं। और जो लोग, मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं, जो लोगों की राय है उससे मैं अपनी पार्टी को जरूर अवगत कराऊंगा। दूर कैसे करेंगे नाराजगी? ये कह देने भर से काम तो चलेगा नहीं कि लोग हमसे नाराज नहीं है। नाराजगी है तब तो 3 महीने से सड़कों पर है किसान। नहीं, मेरी पार्टी का कोई लोग नाराज नहीं है साहब। मैंने बताया, अगर 10 लोग एक गांव में और 5 लोग एक गांव में, सोरम गांव की जनसंख्या 20,000 है, अगर 20,000 में 6 लोग दल के पदाधिकारी आते हैं तो उसे आप गांव की नाराजगी कहेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका दुख और इसकी पीड़ा मुझे है, चूंकि वे मेरे अपने हैं। चाहे वो लोकदल के कार्यकर्ता है तो भी मेरे अपने हैं। यहाँ बहुत से लोकदल के कार्यकर्ता मेरे पास काम के लिए आते हैं। चूंकि मैं सांसद हूं तो सबका सांसद हूं। अगर माहौल खराब होता है उसका दुख भी मुझे होगा। ये नेता तो कभी माहौल खराब होने के बाद आए नहीं। सोरम में मस्जिद से ऐलान होता है कल, इस घटना के तुरंत बाद मस्जिद से संजीव बालियान के खिलाफ ऐलान होता है। इतने सेंसिटिव गांव में अगर आप मस्जिद से ऐलान करवाओगे और कोई दुर्घटना दोबारा घट गई तो उसकी जिम्मेदारी ये नेता लेंगे या कौन लेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं ये मेरे अपने हैं, दूसरी तरफ आप पर आरोप ये है कि कोई काले झंडे दिखाता तो आप पिटवा देते हैं। कल पिटवाया नहीं आपने विरोध करने वालों को? कोई काला झंडा नहीं था। उन्हें नारे लगाए बदतमीजी की। जिस परिवार में मैं 13वीं में था उस परिवार के लोगों ने उनको वहां से भगा दिया। सिर्फ इतना हुआ है। इस घटना को बहुत बड़ा बनाया गया है। अगर कोई किसी के घर में 13वीं है, 13वीं के बीच में कोई आके अगर बदतमीजी करेगा तो साहब उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बितरेंगे? जिन्हें अपना खोया हो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो देंगे। मैं घर के अंदर था, मैं बाहर नहीं था। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा। आप सरकार और किसानों के बीच की कड़ी हैं, अब सरकार को समझाइएगा बिल वापस ले लो, या किसानों को ही समझाते रहेंगे कि बिल से आप ही का फायदा है? देखिए, मेरा काम है ये समझाने का कि बिल आपके फायदे का। अगर बिल में कोई कमी है तो सरकार वापस लेने के लिए तैयार है। और किसान की जो और समस्याएं, मेरे क्षेत्र में इस बिल से ज्यादा मतलब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंडियां नहीं है रोहित जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुड़ मंडी है। अगर यहाँ किसानों की जो और समस्याएं हैं, वो समस्याओं का मेरा काम है कि अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने निश्चित रूप से रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव बालियान, आज तक पर आने के लिए, बात करने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर संजीव बालियान कह रहे हैं कि राजनीतिक है, मेरे खिलाफ नारेबाजी करने वाले राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे। संबित पात्रा हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सुप्रिया सुनेत हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। केंद्रीय मंत्री को आपने सुना। सुप्रिया सुनेत, आपकी प्रतिक्रिया उनकी सारी बातों पर और जो कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति का पूरा फोकस खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा का उसी इलाके पर है जहां से ये आते हैं। मुझे दुख होता है कि संजीव बालियान जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, 6000 वोट से जीते हैं अजीत सिंह जी से, वो नेशनल टेलीविजन पर आकर झूठ बोलते हैं। क्योंकि कितने ही साक्ष्य अब आ चुके हैं और कितने ही आप वीडियोस देख रहे हैं जहां पर लड़कियों ने, औरतों ने, महिलाओं ने कहा है कि पुलिस ने, गुंडों ने, इन्हीं के गुंडों ने उनके साथ अभद्रता करी और इनकी प्रेजेंस में वो अभद्रता हुई। चाहे वो सोरम गांव हो, चाहे वो भैंसवाल गांव हो, जहां ये 2 दिन पहले गए थे, वहां पर भी ये निकाले गए थे क्योंकि किसान नहीं संबंध
स्थापित करना चाहता है बीजेपी के नेताओं से। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि भाजपा ने पहले छल किया किसानों के साथ, तारीख पे तारीख देके उनको थकाने की कोशिश करते रहे। जब वो नहीं कर पाए तो इनको नक्सलवादी, आतंकवादी सब कुछ प्रूव करने की कोशिश करी। जब वो भी नहीं कर पाए तो इनके एमएलए नंदकिशोर गुर्जर जी जैसे लोग पहुंच गए, पथराव किया किसानों पर कि इससे बिखर जाएंगे, उससे नहीं बिखरे। अब वो कहने लगे कि कुछ प्रांतों में हो रहा है, कुछ जिलों में हो रहा है। जब विद्रोह फैल गया है और जहां जा रहे हैं वहां पर इनको बॉयकॉट दिख रहा है, तो अब ये गांवों में घुसकर अभद्रता कर रहे हैं, गांवों में घुसकर अपने ही गुंडों से पिटवा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये देश का जो किसान होता है ना, ये देश की रीढ़ की हड्डी होता है। इनको लग रहा था किसान बिखर जाएगा, लेकिन किसान के पीछे कोई राजनीतिक ताकत हो या ना हो, किसान अपनी लड़ाई ये खुद लड़ रहा है और वो आपको नाको चढ़े चबवाएगा। क्या कहेंगे संजीव बालियान जी हरियाणा के खप पंचायतों में? क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की खप पंचायतों में जिन्होंने बिल्कुल बॉयकॉट किया बीजेपी का? बोर्ड्स लगे हुए हैं गांव के बाहर की भाजपा के नेताओं का आना मना है, और साक्ष्य दिखाते हैं कि जहां पर ये गए वहां पर इनके गुंडों ने बदतमीजी करी, वहां पे औरतें खड़ी होकर ये बात कर रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो बिहार का एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख के कह रहा है वही सही बात है। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने 2020 मई में चिट्ठी लिख के नरेंद्र मोदी जी को बोला है कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण बिहार के किसानों की हालत खस्ते हाल है, एमएसपी दीजिए इनको। उसी बिहार में जहां 2006 में एपीएमसी और एमएसपी बंद कर दी गई थी। यही असलियत पूरे देश की है। मुद्दों पर बात हो, तथ्यों पर बात हो। डॉक्टर पात्रा बोलिए। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना, बड़े शालीनता से संजीव बालियान जी ने अपने विषय को रखा, और 2 बार के सांसद हैं। 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते हैं। और देखिए, मैं तो पूरे इस आंदोलन, तथाकथित आंदोलन को देख भी रहा हूँ। चंद दिनों पहले एक ऐलान किया गया कि कोई भी बीजेपी का नेता अगर अपने गांव में जाता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाए और उसको रोकने की कोशिश की जाए, और जो इसको नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, उस परिवार को बॉयकॉट किया जाएगा, यहाँ तक भी कहा गया। दूसरी बात, कल भी एक महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है एक खाप पंचायत में, और वो ऐलान है कि कोई भी अगर पुलिस, दिल्ली की पुलिस पंजाब में प्रवेश करती है या कोई 26 जनवरी के बाबत कोई नोटिस इश्यू करती है तो उस नोटिस को जला देना है, उस नोटिस को हाथ में पकड़ना नहीं है, और दिल्ली पुलिस को किसी भी कीमत पे पंजाब में घुसने नहीं देना है। देखिए, ये वही लोग हैं जो टॉलरेंस और सहिष्णुता की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन तक चले जाते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट में चिट्ठी लिखते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं कि हिंदुस्तान में कोई सहिष्णुता नहीं है। ये सहिष्णुता है क्या? रोहित जी, आप बताइए, ये सहिष्णुता है? एमपी अपने गांव में जाता है, गांव में ठीक बात है, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के होंगे, कुछ कार्यकर्ता आरएलडी के होंगे, 10-10 भी हो, 20-20 भी हो। अगर ये लोग भी वहाँ उपद्रव करना शुरू कर दे तो माहौल क्या होगा? आप सोचिए, अगर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक ऐलान कर देगी कि कोई कांग्रेस का आदमी जो है इस गांव में नहीं घुस पाएगा, तो क्या देश में सौहार्द रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। देखिए, जहां तक किसानों की बात है, हम किसानों और अन्नदाताओं का तो सम्मान करते हैं, मगर ये जो आंदोलन है, चक्का जाम भी किया गया देश में, चक्का जाम का क्या नतीजा रहा वो हमने देखा है। और हाँ, अभी थोड़े दिन पहले रेल रोको भी किया गया, उसका भी अंजाम हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज तमाम हिंदुस्तान को बधाई दूंगा। आज पुनः गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, क्या ये हम कह सकते हैं कि गुजरात में कोई किसान नहीं है, गुजरात में कोई खेती नहीं होती है? कमाल का प्रदर्शन रहा है। और कांग्रेस का क्या हाल रहा है वो भी आपने देखा है। तो ये राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, और रोहित जी, मैं एंड कर रहा हूं ये कहते हुए, रोहित जी, आप तो डिस्कशन राजनीति की हो रही है, वहां के भी निकाय चुनाव के राजस्थान में भी हमने पार्शियलियत, देखिए कोई बात नहीं, पंजाब में देखिए, मैं आपको मैं खुल के कहता हूं रोहित जी, मैं खुल के कहता हूं, पंजाब में देखिए, हम एक छोटी पार्टी थे और हम एक गठबंधन में थे। हमारी गठबंधन अभी कटी है और हम इसको विस्तार करेंगे अपनी पार्टी को और आगे करेंगे। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं रोहित जी, हम तो डिबेट कर ही रहे हैं इस विषय को लेकर। एक बात आप बताइए, आज तो सारा डिबेट पॉलिटिक्स का हो रहा है, किसान का कहाँ डिबेट हो रहा है? किसने कहां पर महापंचायत की? प्रियंका वाड्रा ने कहा महापंचायत की, अजीत जी ने कहा महापंचायत की, सिंघू बॉर्डर की बात कहां हो रही है? आप भले ही ये कहते रहे कि शोर केवल सियासत का हो रहा है, पंचायत अजीत सिंह की हो रही है, प्रियंका की हो रही है, पंचायत किसानों की हो रही है, ये लोग उसमें जा रहे हैं। अगर किसान पंचायत नहीं कर रहा होता तो इन लोगों को मौका नहीं मिलता वहां। और किसान पंचायत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बिल के विरोध में केवल सिंघू बॉर्डर पे सीमित नहीं है, वो देश के और हिस्सों में भी अपना गुस्सा इन पंचायतों के जरिए दिखा रहा है। आप उसको भले ही नकारना चाहें, लेकिन क्या नकार पाएंगे? सुप्रिया, अपनी बात करें, उसके बाद आता हूं आपके पास। सुप्रिया, बोलिए। ठीक है।
मुझे एक वर्ड से आपत्ति है जो महाशय ने यूज किया। इन्होंने कहा तथाकथित आंदोलन। तो मुझे लगता है भाजपा को पहले तो अपनी ये पोजीशन साफ करनी चाहिए कि ये इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ये एक पोजीशन साफ करनी जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद बात हो सकती है। अगर आप इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन ही नहीं मान रहे तो फिर आप पत्थर पे अपना सर मार रहे हैं। अरे भाई, किसान वहां पे खड़े हैं, 215 किसानों की मौत हो गई है। ये सच है कि 3 महीने से ऊपर होने आ गया और प्रधानमंत्री जी के मुंह से या किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द, जो संजीव बालियान जी तेरही में जाते हैं उनके मुंह से अभी तक एक शब्द एक किसान की शहादत पर नहीं निकलता है। तो ये तथाकथित आंदोलन है या आंदोलन है, इस पर बात साफ हो जाए। जो गांवों का बॉयकॉट है या जो खाप का बॉयकॉट है, वो कांग्रेस या आरएलडी या समाजवादी पार्टी, इनमें से कोई हमारे अपने सगे नहीं है, हमने नहीं किया है। ये बॉयकॉट किसानों की पंचायतों ने किया है, किसानों की खाप ने आपका बॉयकॉट किया है। और सहिष्णुता तो इस देश में बिल्कुल होनी चाहिए, और वही गांधी का देश, वही अहिंसा का, वही प्रेम का, वही अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला देश कहता है कि सहिष्णुता सरकारों को दिखानी चाहिए जब लोग न्याय की गुहार करें। अगर देश भर का किसान चाहता है कि ये कानून वापस हो, फिर से बात हो, नए सिरे से कानून आए, तो सरकार सहिष्णु तब होती जब किसानों की बात सुनती, ना कि 215 किसानों की मौत होने के बाद मुंह फेर लेती। और गुजरात का आंकड़ा इनको याद आता है, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया तो सांप सूंघ जाता है। पंजाब भी तो भैया इसी देश का हिस्सा है कि नहीं है? केरल जहां पर इतनी बड़ी रैली निकल रही है, इतना दूर है दिल्ली से, इसी देश का हिस्सा है कि नहीं है? 30 किलोमीटर दूर है सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं। अरे एक दिन चले जाते हैं, 215 अपने ही लोगों की तो मौत हो गई। मतलब किसानों का तथाकथित आंदोलन ये किसान ही है। पहले तो ये भाजपा मानती है या नहीं मानती है? ठीक है, समित पात्रा जवाब दे दीजिए फटाफट। देखिए, 26 जनवरी में लाल किले में जो हुआ, मैं तो उसे आंदोलन नहीं मानता। और सही मायने में ये जो बार बार कह रहे हैं 3 महीने से लोग बैठे हुए हैं इसलिए बिलों को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, बातचीत हो रही है 3 महीने से ऊपर। तो आप याद करिए, सीएए के समय भी लोग बैठे हुए थे शाहीन बाग में, उस समय भी यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो बिल्कुल आक्रोश में है, आपको वापस ले लेना चाहिए सीए को। 370 के बाद, आर्टिकल 370 के बाद खुद राहुल गांधी आए थे पार्लियामेंट के बाहर और उन्होंने कहा था हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई है कश्मीर में और तुरंत जो है आर्टिकल 370 को बहाल कर देना चाहिए। अगर हम इनके कहने पर चलते तो आज हिंदुस्तान में कोई भी कानून नहीं बन पाता, ना सीएए होता, ना आर्टिकल 370 को हम हटा पाते, ना राम मंदिर होता, क्योंकि वो तो कह रहे थे 2019 के बाद ही आप सुनवाई करें। तो इस देश में कोई रिफॉर्म नहीं हो पाता। रफाइल भी नहीं आता, क्योंकि उस समय भी ये कह रहे थे पूरे नसों में घुस गया है रफाइल। और आप देखिएगा 2019 में किस प्रकार से मोदी जी का सफाया होने वाला है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात सुने तो हमारे देश में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता है। आप याद करिए, हम में से तमाम लोग, रोहित जी, आप, मैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सभी लोगों ने हजारों डिबेट किया है कि ये बिचौलिए का सिस्टम कब हटेगा, ये एपीएमसी का रिफॉर्म कब होगा, ये कैसे संभव होगा कि किसानों के पॉकेट में पैसा जाए। मगर जब वही चीज होता है तो आप कहते हैं कि किसान नाराज हैं। किसान नाराज नहीं है, कुछ ऐसे लोग जरूर नाराज हैं जिनको लगता है कि उनके फायदे में आंच आएगा। तभी तो जिन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये सब कुछ लिखा था, जिन लोगों ने पहले ये सभी बातें कही हुई थी, अपने राज्यों में लागू भी किया था, आज वो यू टर्न ले लेके आ रहे हैं। ये कोरी राजनीति हो रही है, बिल्कुल सिंपल राजनीति और कुछ नहीं है। इस राजनीति को हम थ्रू एंड थ्रू देख पा रहे हैं रोहित जी, आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूं, देश की जनता भी देख पा रहे हैं। पंजाब के बारे में पूछा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने, पंजाब के विषय में मैंने जवाब दिया कि हम एक छोटी पार्टी थे, हम वहां विस्तार करेंगे क्योंकि हम अपने अलायंस पार्टनर से अलग हुए हैं। केरल के विषय में इन्होंने कहा केरल में तो एपीएमसी है ही नहीं। हाँ। केरल में तो एपीएमसी है ही नहीं, वहां पर एपीएमसी की बात क्यों नहीं करते हैं कि हम वहां मंडी खोलेंगे, जबकि खुद राहुल गांधी वायनाड के सदस्य हैं। ये बात ठीक है डॉक्टर पात्रा कि केरल में एपीएमसी नहीं है, लेकिन क्या पंजाब में कुछ स्टेक नहीं था इसलिए पंजाब के किसानों को बेपरवाही से बैठा रहने दिया? क्या हरियाणा में लग रहा था कि ठीक है 10 साल की सरकार तो हो गई इसलिए हरियाणा के किसानों की नाराजगी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया? लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में भी किसानों का गुस्सा दिखाई पड़ने लगा है तो क्या सरकार दोबारा से बातचीत शुरू करेगी? किसान पर शोर है, सियासत का जोर है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किसान मामले में आगे नहीं आने दिया जा रहा। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो 1 घंटे में मामला सुलझ सकता है। नहीं, किसान तो बातें तो समझेंगे। एक शर्म लिहाज की बात है, माननीय राजनाथ जी है, उनकी शर्म है
बहुत उनकी शर्म लिहाज है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनकी लोगों की आस है उन पर भाई मैं इस मामले को निपटा देंगे, पर उन्हें इतना मौका नहीं दिया जा रहा। उनमें कहीं ना कहीं उन्हें कैद कर रखे, उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं। उन पर जितनी चाबी भरी जाएगी इतनी बोला जाएगा, उस तक फालतू नहीं बोल सकते। जी सर, आप कह रहे थे अगर राजनाथ जी पहल करें तो बात 1 घंटे में फैसला हो जाएगा। हो जाएगा, हमें उम्मीद है। राजनाथ सिंह बात करें तो फैसला हो जाएगा, नरेश टिकैत कह रहे हैं, सरकार क्यों नहीं कह रही, ये पूछेंगे संबित पात्रा से। उसके पहले सुप्रिया सुनीत ब्रेक के पहले अपनी बात रखना चाह रही थी, बोलिए। मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहती हूं, और इसलिए रखना चाहती हूं क्योंकि इस बात ने मुझे थोड़ा परेशान किया था। जो 26 जनवरी को हुआ उससे हम सबका सर शर्म से झुकना चाहिए। लाल किले पर जिस तरह से लोग पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, पुलिस का क्या बंदोबस्त था, वो डिबेट अपनी जगह, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो सरकार ने किया और जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया और उस पर सेडिशन का चार्ज ऐसे लगाया गया जैसे पॉकेटमारी का चार्ज लगता है, और आज जो कोर्ट ने कहा है वो बात करनी जरूरी है रोहित जी, और मैं 2 मिनट उसमें जरूर बात करना चाहूंगी। कोर्ट ने कहा है द कॉल फॉर वायलेंस वाज कंस्पिक्युअसली एब्सेंट। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑफेंस ऑफ एक्चुअली क्वेश्चनिंग अ गवर्नमेंट इज ओनली टू वुंड वैनिटी। कोर्ट ने ऋग्वेदा को कोट करते हुए कहा है, और यह बहुत बड़ी बात है, कोर्ट ने ऋग्वेद को कोट करते हुए कहा है कि हर तरफ से हमारे तंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में हर ओर से विचार आने जरूरी है, उन्हें दबाना गलत होगा। उन्होंने यह भी कहा है इवन आवर फाउंडिंग फादर्स अकॉर्डेड ड्यू रिस्पेक्ट टू द डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, उसने कहा देयर इज नो ज्योग्राफिकल बैरियर्स ऑन कम्युनिकेशन, सिटीजन हैज द फंडामेंटल राइट। तो मेरा एक पूछना यह है कि जिन लोगों पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया, और भाजपा के हर प्रवक्ता ने हर टीवी चैनल के हर डिबेट पे जाकर झूठ बोला कि वायलेंस ये वो, ये माफी मांगेंगे। और मैं बात जरूर कहना चाहती हूं, केरला की एपीएमसी की बार बार बात करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर की समझ नहीं है। केरला में 98% क्रॉप कैश क्रॉप होती है, इसलिए एपीएमसी नहीं लगती है। दूध में कोऑपरेटिव की बात करते हैं, कोऑपरेटिव की ओनरशिप किसकी होती है? कोऑपरेटिव मतलब किसान की ही ओनरशिप होती है, उसकी बात नहीं समझते हैं। तो गलत और झूठ बोलना बहुत आसान है, उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं जरूर ये पूछना चाहती हूं कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है और जिस लैंग्वेज में वो ऑर्डर लिखा है, जो लैंग्वेज में ऑर्डर लिखा है, बिल्कुल मैं आपकी बात पे पूरा कमेंट देता हूं। क्या कहेंगे? उसके पहले मुझे आपका एक कमेंट और चाहिए। लखा सिधाना नाम का एक आदमी है जिस पर इनाम भी है, आज वो भटिंडा में रैली कर रहा है। क्या पंजाब की सरकार को जानकारी नहीं है कि इसको पुलिस तलाश रही है दिल्ली की? या उनको लगता है कि हमारे यहां इनको मान्यता देना या इनको फ्रीडम देना ये हमारे लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दिल्ली पुलिस को 15 दिन बाद वो खड़े हुए मिल गया था, क्या नाम है, दीप सिद्धू सड़क पे, वैसे लखा सिधाना भी मिल जाना चाहिए था। जब ऑर्डर जारी है, पंजाब पुलिस नहीं पकड़ेगी, ये पता होते हुए भी कि केस है। ये सोचिए कि दिल्ली पुलिस को वो क्यों नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए ना, दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है? वो दिल्ली पुलिस को अकेले सड़क पे खड़ा हुआ दीप सिद्धू 15 दिन बाद मिल गया था, लखा सिधाना क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, हर जगह माहौल बनाने की बात होती है। बठिंडा में वो रैली कर रहा है, किसानों के 15,000 रुपए पर वीडियो सार्वजनिक बढ़ा दिया। सुप्रिया जी, तो ये तो सबको पता है ना रोहित जी, आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वीडियो पर है तो दिल्ली पुलिस कहां सो रही है? ठीक है, दिल्ली पुलिस कहां सो रही है? हरियाणा की पुलिस तो नहीं पकड़ पाई थी ना दीप सिद्धू को, दिल्ली पुलिस ही पकड़ के लाई थी। आज दिल्ली पुलिस कहां सो रही है? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। संबित पात्रा, कोर्ट ने जो टिप्पणी दी उस पर तो मैं जरूर सुनना चाहती हूं क्या बोलते हैं कोर्ट की टिप्पणी। और बठिंडा में रैली कर रहा आदमी तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही जाके? चूंकि टिप्पणी सुनना चाहते हैं तो कान खोल के टिप्पणी सुन लिया जाए। यहाँ जो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को वायलेंस का कॉल नहीं दिया गया और सेडिशन का कैसे केस हो गया, जो लोग इस देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे, कान खोल के सुन लिया जाए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की मजबूत सरकार है, कोई मजबूर सरकार नहीं है। आप देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करेंगे तो ये मैं रोहित जी बिल्कुल शांति से सुन रहा था और मैं बहुत असर्शन के साथ कुछ बात कह रहा हूँ, सुन लिया जाए। कोई अगर किसी को लगता है कि देश की भावना के साथ खिलवाड़ करेगा तो गॉन आर दोज डेज। आपको चिल्लाना है, प्रदर्शन करना है, सब कुछ करते रहिए, मगर आप जाके 26 जनवरी में हंगामा काटिएगा और आपको लगता है कि ये कॉल फॉर वायलेंस नहीं है, ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स है, तो सॉरी, ये सोच हमारी नहीं है।
यहाँ जाके झंडा के जगह तिरंगे के बदले कोई और झंडा फहरा दीजिएगा, वहां उपद्रव करिएगा, भाला और तलवार लेके। रोहित जी पहले इनको बोलिए शांत रह के सुनना भी सीखें जरा, ठीक है ना। भाला और तलवार लेके वहां नृत्य करिएगा तो सिडेशन का केस लगेगा। ये बात बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए और इसमें किसी प्रकार का इफ और बट नहीं होगा। भाला तलवार लेके नृत्य करने का आरोप है, उसको अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में आज भेज दिया। उनका सवाल लड़की पर है, बस जिस पर सिडिशन का चार्ज लगा टूल किट केस। लड़की पे है? दिशा रवि पर, जिसको आज जमानत दिया था। हाँ तो ठीक है, नहीं ठीक है। ये तो उमर खालिद पर भी बोल रहे थे, उमर खालिद को भी बीच में बेल हुआ था, अब उमर खालिद अंदर में जेल में है। रोहित जी मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। रोहित जी आप कंट्रोल करिए, मुझे शांति से आप नहीं। रोहित जी मैं भी अभी चिल्लाने पे आऊंगा तो बहुत चिल्ला सकता हूं। मैं शांति से कहूंगा कि मैंने इनको बहुत देर तक शांति से सुना, अब शांति से ये सुन ले। देखिए ये मैं आई डोंट केयर अबाउट दीज पीपल। ये लोग उमर खालिद के साथ, कन्हैया कुमार के साथ, ये पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे। इनका क्या है, ये तो इनका तो यही हाल है। आज इनके तो कार्यकर्ता जाके जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। इनके साथ हमें हामिल हैं। जाइए जाके आप यूएन में कंप्लेन करिए, जहां कंप्लेन करना है करिए, केसेस होंगे। और देखिए बेल पे बाहर आना उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको एक्विटल मिल गया है और आप बिल्कुल सही हैं। भैया केस चलेगा। जैसे उमर खालिद भी जेल के अंदर गया था, ये तो उमर खालिद के साथ खड़े थे जाके राहुल गांधी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़े थे जाकर। क्या वो खड़े रहने दीजिए, ये टुकड़े करने वाले हैं और हम टुकड़े नहीं होने देने वाले हैं। कान खोल के सुन लिए जाए, ये जो लोग चाहते हैं देश के टुकड़े हो नहीं होने देंगे। बस अब ऐसे ही 303 सीट मिले हैं क्या हमें? बोलिए सुप्रिया जी। रोहित जी हाँ ये गद्दार, ठीक हो गया। ये गद्दार सेंट्रल है, गद्दार सेंट्रल बिके हुए लोग। आपने रख ली अपनी बात, अब उन्होंने पाकिस्तान से पैसा लेके यहाँ आके चिल्लाते हैं कॉमेडी सेंट्रल। बोलिए सुप्रिया जी। रोहित जी मुझे ऐसा लगता है आपका एक सम्मानित प्रोग्राम है, ये कॉमेडी सेंट्रल नहीं है। बेवकूफी की बातें यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा जो मैंने पॉइंट्स कोट किए वो कोर्ट के जजमेंट से कोट किए हैं। तो अगर यू आर बेवकूफ, ये क्या होता है रोहित जी? हम ध्यान से सुने और बीच में चिल्लाना ये शुरू कर दे। नेम कॉलिंग मैंने बिल्कुल शुरू नहीं किया। नेम कॉलिंग किसने शुरू किया? क्यों अलाउ किया जा रहा है नेम कॉलिंग? मैं भी नेम कॉलिंग कर सकता हूं रोहित जी। सम्मानित है तो आप दोनों भी बिल्कुल मैं शांति से सुना इनकी बातों को। एंड नहीं शी शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अगर ये नेम कॉलिंग करेंगे, हमें भी नेम कॉलिंग आता है रोहित जी। हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और याद रखिए जिसके पार्टी का प्रेसिडेंट राहुल गांधी जैसे पप्पू हो ना, उसके प्रवक्ताओं को यहाँ पर आके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांति से दूसरों को सुना जाए और नेम कॉलिंग बिल्कुल नहीं किया जाए। मैंने इनको कोई नेम कॉलिंग नहीं किया। प्लीज शांति से सुने दूसरों को और जवाब दे। अब उनको बोलने तो दीजिए। बोलने दे रहा हूँ, कहाँ रोक रहा हूँ? हो गया ना, अब कितना लंबा शिकायत करेंगे आप? हो गया, आपने अपनी बात कह दी। बोलिए सुप्रिया जी मुद्दे पर। बोलिए। मैंने जो कोट किया था वो आज के कोर्ट ऑर्डर से है। तो अगर जजेस भी गलत कह रहे हैं तो भाई कोर्ट हिंदुस्तान के बंद हो जाने चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तो जजेस ने कोट किया। देयर इज नो एविडेंस ऑफ वायलेंस, देयर शुड बी डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, गवर्नमेंट की वैनिटी वुंड होगी, उससे लोगों को आप जेल नहीं भेज सकते। ये मेरे कोट किए हुए शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान में जो कोर्ट सेटअप किए गए उनके कोट किए हुए शब्द हैं। आप जबरदस्ती देशद्रोही किसी को बोल दीजिए तो देशद्रोही थोड़ी हो जाएगा। देशद्रोही तो वो लोग होते हैं जो गांधी जी के ऊपर गोली चलाने का प्रयास करते हैं और उनको आप सांसद बनाते हैं। देशद्रोही तो वो लोग होते हैं जो गोडसे का जय जयकार करते हैं, उनको पीएम और होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं। देशद्रोही तो वो लोग होते हैं जो गांधी के इस देश में गोडसे की जय जयकार करते हैं। तो मुझे देशभक्ति पर इन चाटुकारों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो तिरंगे को 53 साल तक अशुभ मान के फैलाया ही नहीं था। वो तिरंगा जिसमें लिपट कर हमारे लोगों ने शहादत दी है। तो मुझे देशभक्ति का पाठ ये लोग ना पढ़ाएं। लेकिन हाँ, किसानों के साथ आप जो कर रहे हैं, नौजवानों के साथ जो आप कर रहे हैं, बेरोजगार आपने देश को करके रख दिया, उसके जवाब तो ये देश मांगेगा। ऐसे नहीं मोदी रोजगार दो ट्रेंड करता जा रहा है 4 दिन से। आप कितना भी आवाजों को दबाना चाहिए, वो आवाज उभरेंगी, और वो आवाजें इसलिए उभरेंगी क्योंकि ये सशक्त लोकतंत्र है। आप इसको हिटलर का नाजी जर्मनी मत समझिएगा, क्योंकि हिटलर का नाजी जर्मनी ये महात्मा गांधी का देश है। और यहाँ पर बड़े-बड़े एक बिंदु मैं रख रहा हूं, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब एक बिंदु मैं रख रहा हूं, हम उस देश में रहते हैं जिसमें एक परियोजना का विरोध करने पर गांव के 9000 लोगों पर सिडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, और फिर अदालतों को तब भी ऐसी ही टिप्पणियां करनी पड़ती हैं जैसी आज दिशा रवि के केस में हुई है। यह भी बात सच है कि अभी रिहाई नहीं हुई, जमानत हुई है, लेकिन संबित पात्रा, दिशा रवि को जमानत मिल गई, दीप सिद्धू 14 दिन की हिरासत में चला गया,
लखा सिधाना जिस पर इनाम रखा हुआ है दिल्ली की पुलिस ने, जिसके पोस्टर लगे हैं जगह जगह, वो बठिंडे में खड़ा होकर रैली कर रहा है, उसके वीडियो चल रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और असल आंदोलन जहां सिंधु बॉर्डर से शुरू हुआ था, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। नरेश टिकैत को आपने सुना, वो कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी का सम्मान है, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, शायद 1 घंटे में सुलझ जाए मामला। सरकार ने शायद 1 महीने से बिल्कुल बातचीत ही बंद कर दी कि नहीं, मैंने करने की जरूरत ही नहीं। सारे प्रश्न सुन लिए। अब मैं आराम से जवाब देता हूं बिना चिल्ला चोट के। नंबर 1, आपने जो 9000 वाला विषय कहा, मैं उसका थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं। 2012 में 2012 में आप याद करिए, कुदम के केस में एक साथ कांग्रेस की सरकार ने 53,000 लोगों के ऊपर FIR किया। 23,780 लोग एक ही दिन गिरफ्तार हुए, जिनमें 9,000 लोग सेडिशन के केस में गिरफ्तार हुए थे। ये पूरे विश्व में सेडिशन के केस के इस जमाने का, कॉन्टेम्प्ररी टाइम का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना था। नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ पर कहा गया कि हमें चाटुकारों से कोई उदाहरण नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें भी चमचों की बात नहीं सुननी है। चमचों के हिसाब से तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ये ही देशद्रोही हैं। बाकी ग्रेटा थंबर्ग, मियाँ क्या नाम है उसका, मियाँ खलीफा और दिशा रवि, ये तो सब देश के सुधारक हैं। ठीक है, मुबारक हो आपको आपकी सोच। तीसरी बात आपने कहा कि ये जो लखा सिधाना है, देखिए मैं पूरी तैयारी के साथ डिबेट में आया हूँ। आपने ठीक कहा, लखा सिधाना का गाँव भी बताता हूँ। महराज गाँव में वो कल ऐलान कर रहा था, ऐलान करने के बाद वो मंच पे भी आया। महराज गांव जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव है। कांग्रेस पार्टी ने उसे रक्षण दिया है। भटिंडा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की बातचीत हो रही है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन दोनों पुलिस के बीच में ना हो, ये पुलिस फोर्स चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार नहीं चाहती है कि लखा सिधाना को उठाया जाए। ये बातचीत मुझे लगता है रात तक या सुबह तक हो जाएगी, और जरूर लखा सिधाना जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। देखिए, अंत में आपने कहा राजनाथ जी से बात होनी चाहिए। देखिए, ये निर्णय कोई नहीं ले सकता है। सरकार में मंत्रिमंडल नेता कह रहे थे, हाँ, राजनाथ जी, चॉइस आपका ही है, आप कोई बात नहीं। मैं किसान नेताओं के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल, डिफेंस के विषयों को लेकर आदरणीय राजनाथ जी बात करेंगे। यहाँ कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री बात करेंगे कृषि विषयों को लेकर। ये थोड़ी कांग्रेस पार्टी है कि अध्यक्ष कोई है, उनके आधार पर कोई और बात कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। आज का विषय है इस देश। ठीक है, ओके, लास्ट कमेंट सुप्रिया, 30 सेकंड केवल। दिक्कत तो यही है ना रोहित जी की, जो लोग किसानों से बात करने का ढोंग कर रहे थे, वो ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं निकली। नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो ऐसे लोग हैं जिनको फावड़े और कुदाल का अंतर नहीं पता है, और इसीलिए शायद इस देश के प्रधानमंत्री, और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि राहुल गांधी के पास तो बहुत सारे एकड़ जमीन है, इसीलिए वो किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोलते, एक आंसू नहीं निकालते हैं। देश 215 किसान मर जाते हैं, उनके खिलाफ कोई तोमर जी के पास जमीन नहीं है तो वो किसान नहीं है। 215 के लिए लखा सिधाना को बचा रही है आपकी सरकार। महापंचायत कर रहे हैं, ये सारे पास बहुत जमीन है। उन 215 के लिए लखा सिधाना को रक्षण संरक्षण दे रहे हैं क्या, जैसा इनका आरोप है? बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये 215 किसानों के साथ तो खड़े हैं जिनकी मौत हुई है, जिनकी शहादत हुई है। लेकिन अभी तो लखा के साथ खड़े दिख रहे हैं ना। पाखंडी नहीं है कि किसानों की मौत पर राजनीति लाचे। अभी तो लखा के साथ खड़े हैं। दिल्ली पुलिस ढूंढे ना उनको, जाके गिरफ्तार करे, जैसे दीप सिद्धू को किया था। दिल्ली पुलिस तो भैया मुंबई तक पहुंच जाती है, बिहार की पुलिस मुंबई तक पहुंच जाती है। पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, इस देश में किसी पर इनाम घोषित है, पुलिस ढूंढ रही है, आपकी पुलिस नहीं पकड़ेगी। महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा नहीं था। चलिए ठीक है, अगर पुलिस के नाक के नीचे अगर पुलिस भी बपौती है, पकड़ेगी नहीं, और सरकारों के इलाके बटे हैं, इसी तरीके से चलनी है चीजें, तो देश ये भी देखेगा। बहुत कुछ देख रहा है, आगे और क्या क्या देखेगा देखते हैं। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कल एक दूसरे को कच्चा चबाने को तैयार थे, आज कम से कम एक दूसरे की बात सुनी और एक दूसरे को जवाब दिए, एक अच्छा उदाहरण पेश किया। तो दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा, क्या किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी? आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 42% लोगों का कहना हाँ, जबकि 58% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।